जिन गांवों में नशे पते बहुत ज़्यादा है वहाँ पर नशे पते पर प्रतिबंध लगाना मुश्किल हो गया है। वहाँ पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता आसानी से। वहाँ पर शादी ब्याह में अफीम डोडा पोस्त की मनवार खुलेआम चलती है। एक जगह गांव में मुझे बुलाया किसी ने कि सर आप आए। मैं वहाँ पे पहले टीचर रह चुका था कि हमारे यहाँ ये डोडा पोस्ट वाले और अफीम वाले बहुत ताकतवर हैं और बहुत ज़्यादा लूटते हैं। जब किसी के घर में कोई काम पड़ जाता है तो ये आके जम जाते हैं, फिर इनको खिलाना पिलाना पड़ता है। मैं गया तो मैंने जाते ही, मैं मीटिंग थी, रात का सत्संग का कार्यक्रम था, फिर मैंने उनको आड़े हाथों लेना शुरू किया। मैंने कहा शर्म आनी हो चाहिए आप लोगों को। जगह जगह लोगों ने विशेष अवसरों पर अफीम और डोडा पोस्ट को प्रतिबंधित कर दिया और आप अभी भी ले रहे हो। खूब उनको डांटा, बुरा भला भी कहा। मैंने कहा ये इन लोगों की जो अफीमची हैं बैठे थे मेरे सामने ही, मैं क्यों, इनकी दादागिरी चल रही है, आप लोग डर रहे हो इनसे। जो नहीं ले रहे हैं वो बंद करो। क्या करेंगे ये, कहाँ जाएंगे? ये नाराज़ होते हैं तो कुछ लोगों को नाराज़ होने ही दो, नहीं आते नहीं आने दो, परंतु बंद तो करो। ये कोई इनसे डरते हुए ये कहेंगे नहीं देखो तो हम आएंगे नहीं, ये नहीं होगा, आपका कार्यक्रम खराब हो जाएगा, नहीं, इनसे डरने की जरूरत नहीं, आप बंद करो गाँव वाले। पर गाँव वालों की हिम्मत नहीं पड़ी, वो आँखें निकाल रहे थे अफीम चीर वहाँ। मतलब ऐसे बहुत सारे गाँव में कई जगहों पर जाता हूँ जहाँ भी अफीम डोडा पोस्ट वगैरह देखता हूँ, सीधा मेरे सामने ला के कोई कहता है ये लो। मैंने कहा यार अभी भी आप ये चला रहे हो क्या? अरे सब जगह लोग तो बंद कर रहे हैं, आप अभी पुराने ज़माने में चल पड़े हो। ये कोई जागीरदारी का ज़माना थोड़ा ही है। गैर कानूनी नशा है और खुलेआम कर रहे हो ये। मैं तो यूँ सीधा ही कहता हूँ, मेरी मनवार करता ही मैं सीधा ही ये कहता हूँ, क्या है ये? अरे ये चल रहा है क्या अभी आपके गांव में? मैं यूँ नहीं कहता हूँ कि साहब मैं नहीं लेता और ये नहीं नहीं, मैं सीधा कहता हूँ, चाहे कोई भी हो, लाट साहब हो, मैं बदनाम भी होता हूँ। तो मैंने तो क्या है कि मेरे घर पे, जब मेरे घर में पहले बार शादी का काम पड़ा तो मैंने कार्ड में लिखवा दिया। ये मेरे गांव में ऐसा संभव हो सका क्योंकि मेरा गांव नशे पत्ते के खिलाफ है, बहुत कम लोग हैं और ऐसे कोई बड़े नशेड़ी हैं भी नहीं, तो कौन विरोध करेगा। तो मैंने तो बीड़ी सिगरेट तक को बंद कर दिया। गुटखा जर्दा सुपारी, शादी में, शादी के कार्ड में निमंत्रण में भी ये लिखवा दिया कि निमंत्रण की शर्त है आप आमंत्रित तो हैं, परंतु ऐसा नहीं कि आप इस स्थिति में यहाँ आएँ। मैंने लिखा कि आप चाहे मेरे कितने ही बेहद नज़दीकी मित्र अथवा रिश्तेदार हैं, फिर भी शराब के नशे में धुत स्थिति में आपको मुख्य कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनने दिया जाएगा। ये कार्ड में लिख दिया। अब बताओ जो इनको नहीं आना है, मेरे को इतने ही लोग बुलाने हैं जो सही आदमी है। क्योंकि मैंने आज तक कहीं शराब पी करके मेरे परिवार में किसी पीढ़ी ने किसी के बिगड़ा नहीं किया, तो मेरे क्यों करे कोई। जगह जगह लोग शराबियों के अफीमचियों की हाथा जुड़ के, और साहब और आपके कोई कमी रह गई क्या, लाओ लो 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 और लो साहब और लो, और नहीं नहीं और लो, यूँ कर दें, इनको बढ़ावा देते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं कार्ड में लिखवाऊंगा। बीयर पिलाते हैं शराब की शादियों में, बीड़ी सिगरेट तो आम बात है, बीड़ी सिगरेट तो सत्संग वगैरह में पिलाते हैं। मैंने लिख दिया कि इस वैवाहिक कार्यक्रम में केवल नाश्ता, भोजन, चाय, पानी, सोने बैठने, नहाने धोने जैसी कुछ व्यवस्थाएं की जा रही। किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों यथा शराब, बियर, अफीम, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा इत्यादि की मान मनवार की व्यवस्था हमारे ओर से नहीं की जाएगी और आपसे भी ऐसी अपेक्षा की जाती है कि आप अपनी ओर से यहाँ पर किसी गैर जरूरी मान मनवार को बढ़ावा नहीं दें। ये मैंने लिखवा दिया। निमंत्रण तो है पर इन शर्तों के साथ है, और ये लिखा दिया, फिर भी चल गया क्योंकि मेरा गांव नशे पत्ते के खिलाफ वाला गांव है। अगर मेरा गांव नशेड़ी होता, जुआ अफीमची, बड़े बड़े अफीमची होते, वो अपनी ताकत बताती और वो मेरे से ये जो लिखा है मेरी शादी को संपन्न ही नहीं होने देते। अगर कोई जिस गांव में ज़्यादा नशेड़ी है वहाँ कोई ऐसा लिखवा दे और कह देंगे मैं तो बीड़ी भी नहीं पिलाऊंगा, सिगरेट भी नहीं पिलाऊंगा, ये भी नहीं करूंगा, तो लोग उसका जीना आराम कर दे। परंतु मेरे गांव में चल गया आराम से, क्योंकि मेरे गांव में ऐसे नशेड़ी है ही नहीं। आदर्श गांव है, अच्छी स्थिति है, आदर्श स्थिति है, इसलिए इस गांव में ये मैंने अपनी तरफ से अखबार कार्ड में लिखा है। मेरे रिश्तेदार वगैरह भी नाराज़ नहीं हुए। लोगों ने उल्टा, गांव वालों ने तो उल्टा कहा कि बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए सर, अच्छा किया। मतलब ये नहीं कहा। और अन्यथा अगर किसी नशे पत्ते वाले गांव में होता तो क्या मैं कर लेता ऐसा? नहीं करने देते।
मेरी खाल खींच लेते लोग, मेरा कार्यक्रम पूरा नहीं होने देते। मैंने कई जगह कहा है, मैंने लगा ये नशेड़ी आपके अभी तक क्यों खा रहे हैं आप लोगों को। ये तो वही बात हुई जब जागीरियाँ जब्त हुई थी, जागीरदारी चली गई थी, और उसके बाद भी कई गाँवों में लाटे लाटे थे जागीरदारों ने। देश आज़ाद हो गया तब भी लाटे लाट रहे थे। ये वही स्थिति है जब नशा पता बंद हो रहा है चारों ओर, और तुम्हारे गांव में अफीम थी तुमको खाए जा रहे हैं, ये लाटे लाट रहे हैं। तो मेरे गांव में ये इसलिए आराम से हो सका कि मेरा गांव नशे पते के पक्ष में नहीं है। फिर भी मेरे गांव के बारे में, मेरा गांव उन 40 गाँवों में लिखा हुआ है, उस 30 गाँवों में, राजस्थान के 30 गाँवों में मेरे गांव का उल्लेख है जहाँ घर घर नशा पहुँच गया है, जहाँ युवा स्टेटस लगाते हैं मेरा यार जमानत पर आया है। नशे इतने नशेड़ी है गांव में, घर के घर बर्बाद हो गए, परिवार बर्बाद हो गए, बच्चे अनाथ हो गए, माँ बाप रो रहे हैं। उन गाँव में ऐसे 30 गांव हो सकते हैं, 30 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। राजस्थान बड़ा राजस्थान है, नशा पता है कई गाँवों में, परंतु मेरे गांव का नाम क्यों? ये मेरे गांव का नाम आया तो गांव वालों को भी काफ़ी ऐतराज़ हुआ, ने ऐतराज़ भी किया और भी करेंगे। तो हाँ, अब आगे देखता हूँ मैं। हाँ, एक बात और है कि जिन गाँवों में, मैं सुनने में आता है कि जिन गाँवों में आमदनी एकाएक बढ़ी है, चाहे वो खननकारी से हो, चाहे कपास है, नकदी फसलें हैं, जीरा जैसी बहुत ज़्यादा होती हो, जहाँ वह पैदावार एकदम से बढ़ गई, लोगों का आर्थिक स्तर सुधरा, वहाँ कुछ महंगे नशे आए हैं। सब मैंने देखा है। गांव में मैं था तो वहाँ हमारे जो खाना बनाने वाले, उसने मुझे कहा, एक लड़का आया स्कूल में, युवा, उसने मेरे से बातचीत की, फिर निकल गया। तो उसने कहा इसको जानते हो? मैंने कहा नहीं। तो ये स्कीम पीता है। मैंने कहा स्कीम? स्कीम क्या होती है? स्कीम को नहीं जानते क्या? मैंने नहीं जानता। स्कीम होती है रुपये पर